नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये एक इंट्रोडक्शन है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट डेवलप्ड ऑफ द ऑल लिविंग क्रिएचर। जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं और उसमें से इंसानों का जो नर्वस सिस्टम है वो सबसे डेवलप है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन द नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। लोकेशन के हिसाब से, लोकेशन की वजह से इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यहीं तक है बस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, सारे ऑर्गन से जो लिंक है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है। नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसका पार्ट है ब्रेन। ब्रेन के भी तीन पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन वो पार्ट है जिसमें सारे थिंकिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब दिमाग के काम, सोचना समझना, ये सारे काम, डिसीजन लेना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब काम ये ब्रेन के फोर ब्रेन में होते हैं। और हाइंड ब्रेन में एक ऐसा पार्ट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, कि जो हमारी बॉडी में इक्विलिब्रियम बनाता है, मतलब हम बैलेंस बनाता है मेनली। कि हम खड़े हैं, बैठे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हाथ का मूवमेंट, पैर का मूवमेंट, ये सारे हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम पार्ट है उसकी वजह से होता है। फोर ब्रेन में सेरिब्रम, सेरिब्रम है थिंकिंग प्रोसेस इन सब के लिए, दिमाग के सारे काम के लिए, फोर ब्रेन में सेरिब्रम। और हिंड ब्रेन जो पिछले वाला पार्ट है उसमें है सेरिबेलम, और वो बनाता है एक बैलेंस, हमारी बॉडी का मूवमेंट उसी वजह से होता है। चलना फिरना, उठना बैठना, अगर आगे से खराब कर दे, सेरिब्रम में चोट लग जाए और अगले उसमें हिस्से चोट लग जाए तो इंसान पागल हो जाएगा, मतलब कुछ भी डिसीजन वो नहीं ले पाएगा ठीक से। अगर हाइंड ब्रेन में वो उस हिस्से में चोट लग जाए तो इंसान उठ भी नहीं सकता, उठना बैठना, हिलना उठना कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी वाला जो पोर्शन है वो सारा लिंक है। तो ब्रेन के तीन पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड उसके हाइंड ब्रेन के से नीचे शुरू होता है और वहाँ से चलता है जहाँ रीढ़ की हड्डी ना पूरी वो। नेक्स्ट सिस्टम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें है नर्व, स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व जो ब्रेन, जैसे आँख, नाक, मुंह, पूरा हेड का जो रीजन है इसको कनेक्ट करते हैं ब्रेन से, कौन, क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व पूरे जो ऑर्गन सिस्टम है उसे पूरे को कनेक्ट करती है ब्रेन से। तो सबका अपना रोल है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप है, पहला तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम में भी दो टाइप के नर्व है, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व जो हेड का रीजन है उससे को कनेक्ट करती है ब्रेन से, और स्पाइनल नर्व ये पूरे ऑर्गन है जो पूरे बॉडी पार्ट्स और जो रह गए हेड के अलावा उन्हें कनेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड फिर भेजता है ब्रेन के पास। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो टाइप पार्ट हैं, या दो टाइप का है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऐसा है कि इमरजेंसी में ये काम करता है। इमरजेंसी में जो बॉडी हमारी तैयार होती है ना, एकदम जैसे हम चुपचाप बैठे हैं, शांति से, कोई दिक्कत नहीं है, आलस में बैठे हैं, बाहर कोई झगड़ा हो जाए, दंगा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, या हमें लगा हमारे गेट पर कोई आया, चोर आ गया, कुछ आ गया, तो हम भाग के जाएंगे ना। तो बॉडी की को इस भागने के लिए जो तैयार करता है ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में, वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब वो सिचुएशन ओवर हो गई, अब बॉडी उस फेज में रहेगी नहीं, मतलब हमेशा भागना, दौड़ना, लड़ाई करना, ये तो रहेगा नहीं। अब बॉडी को शांत भी करना है तो वो करेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये बैठाएगा, हाँ ठीक है नॉर्मल हो जाओ। सिंपैथेटिक चीज़ों को बढ़ाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, चलने फिरने के लिए तैयार करेगा, लड़ने के लिए तैयार करेगा, डायरेक्ट करेगा, पिपल को, आंखों को चौड़ा कर देगा, और जैसे कि आप आँख फाड़ के देखते हो उस तरह से। डाइजेशन को स्लो कर देगा, हार्ट बीट को बढ़ा देगा, ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देगा। सिंपैथेटिक वाला कि तैयार कर रहे हो लड़ने के लिए, भागने के लिए, मतलब सिचुएशन इमरजेंसी है। पैरासिम्पैथेटिक वो जब काम करता है जब सिंपैथेटिक का काम खत्म हो चुका होता है कि हाँ आप शांति से बैठना है, तो पैरासिम्पैथेटिक सारे सिस्टम को फिर नॉर्मल फेज में लेके आता है।